हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्टेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे जो पटवार का पेपर है आपका, वीडियो का पेपर है, आगे कुले लेक्चरर का पेपर है, सेकंड ग्रेड का पेपर है, जितने पेपर हैं यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। उसके पीछे रीजन क्या है? अभी आपके क्या है, पेरिस के अंतर्गत, कहाँ पे भाई? पेरिस के अंतर्गत यूनेस्को का आपके विश्व विरासत स्थल का 47वां आपका सत्र आयोजित हुआ। 47वां आपके क्या है, सत्र आयोजित हुआ। पिछली बार इंडिया नई दिल्ली के अंतर्गत आपके 46वां सत्र आयोजित हुआ। वहां से प्रश्न बहुत छोटे पेपरों में आए थे, आरएस तक के लेवल में नहीं आए। लेकिन जब 2000 आपके 21 के अंतर्गत आपके क्या हुआ, धोलावीरा को आपके दर्जा दिया गया, उस साल आपके आरपीसी ने भी वहां से प्रश्न पूछ लिया। तो अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये जो पेरिस के अंतर्गत आपके क्या है, 47वां जो सत्र आयोजित हुआ 2025 के अंदर, यहाँ से आपके क्या है, यहाँ से आपके क्या है, इंडिया के अंतर्गत जो विश्व विरासत स्थल है उसमें आपके पहले 43 थे, अब एक और जुड़ गया। अब आपके टोटल कितने हो गए? 44 हो गए भाई। कितने हो गए? 44 हो गए। कौन सा जुड़ा है उसको भी देखेंगे, उससे पहले वालों को भी देखेंगे। छोटी सी क्लास है। इसके अंदर जो आपका 44वां है, मराठा सैन्य जो परिदृश्य है, लैंडस्केप है, उसके बारे में, उसमें कितने किले आते हैं, कौन से किले कहाँ पर है, मतलब महाराष्ट्र में कितने हैं, तमिलनाडु में कितने हैं, तो वो सारी चीजें देखेंगे। इसको आपके क्या है, भारत सरकार के लिए और हमारे सब के लिए क्या है, ये गर्व का विषय है कि हमारे जो विश्व विरासत स्थल है उस यूनेस्को के द्वारा, यानी आपके क्या है, आपके यूनेस्को है, इस यूनेस्को के द्वारा आपके क्या है, यूनाइटेड नेशन आपके क्या है, एजुकेशन साइंटिफिक आपके क्या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको याद रखिएगा। तो इसके अंतर्गत क्या है, विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत 3 प्रकार की श्रेणियां होती है। एक श्रेणी आपकी प्राकृतिक होती है, एक आपकी सांस्कृतिक होती है, एक आपके क्या है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों को आपका मिलाते हैं तो आपका मिश्रित बन जाती है। इसको भी याद रखना कि पूछा जा सकता है सांस्कृतिक में कितने हैं, इसके अंतर्गत कितने, पर्यावरण में कितने, मिश्रित में तो एक ही है, याद रखो, कंचनजंगा एक याद रख लो। तो आपका 44वां है मराठा आपका सैन्य परिदृश्य या लैंडस्केप है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। विश्व विरासत स्थल है, भारत में आपके टोटल 44 हो गए, उसके आपका डिस्कशन करेंगे। आइए सबसे पहले क्या है कि आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आपका या स्मारक है, मतलब आपके यूनेस्को के द्वारा क्या है, विशिष्ट सार्वभौमिक मूल्य की आपकी क्या है, कुछ चीजें हैं जो सांस्कृतिक या प्राकृतिक विरासत है, उसको आपके क्या है, उनका संरक्षण करना चाहिए, उनका आपके क्या है, उनका संरक्षण करना चाहिए। उस संरक्षण के लिए आपके क्या है, यूनेस्को एक महत्वपूर्ण महती भूमिका निभाता है, तो भारत भी इसमें क्या है, शामिल है। विश्व धरोहर स्थल या स्मारक वे स्थल या स्मारक होते हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा उन्हें विशिष्ट सार्वभौमिक मूल्य के लिए मान्यता दी जाती है, और ये विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अभिसमय, यानी आपका कन्वेंशन ऑफ आपके क्या, ये कन्वेंशन है, किससे संबंधित है, विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत से संबंधित, द्वारा निर्देशित है। इसे विश्व धरोहर आपका क्या है, अभिसमय कहा जाता है या कन्वेंशन कहा जाता है, याद रखिएगा। परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है भाई। मैं जो लिख रहा हूं ना, यहाँ स्टार लगा देता हूं, हो सकता है एग्जामिनर टफ बनाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपके विश्व धरोहर स्थल की आपकी श्रेणियां कितनी हैं। तो श्रेणियां कितनी हैं, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल आपके या स्मारक शामिल किए जाते हैं, उसकी श्रेणियों को आपको बताइए। 1 श्रेणी, 2 श्रेणी, 3 श्रेणी, 4 श्रेणी, 5, ऐसे कुछ भी ऑप्शन आ जाए, याद रखिएगा। एक आपका क्या है, सांस्कृतिक धरोहर है, एक आपका प्राकृतिक धरोहर है, एक आपका क्या है, मिश्रित धरोहर है, मिश्रित में सांस्कृतिक भी है और आपका क्या है, प्राकृतिक है। दोनों को हम जब शामिल कर लेते हैं तो आपके क्या हो जाता है, मिश्रित धरोहर हो जाता है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। तो मिश्रित प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहर, यानी आपके इसमें 3 आपकी श्रेणियां शामिल की जाती हैं। फिर आपके क्या है, विश्व विरासत या धरोहर अभिसमय आता है। इसको कब अपनाया गया, यूनेस्को की महासभा के द्वारा, यूनेस्को की महासभा के द्वारा 1972 में अपनाया गया और 1975 में यह प्रभावी हुआ था। इसमें उन प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों, स्मारकों के परिकारों को परिभाषित किया गया है जिन्हें विश्व धरोहर स्थलों की सूची में, मतलब वो प्राकृतिक होंगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, यदि वो सांस्कृतिक होंगे उनमें क्या क्या होना चाहिए, मिश्रित होगा तो दोनों के आपके क्या है, विशेषताएं आएगी। विश्व धरोहर समिति का गठन अभिसमय के प्रावधानों के अनुसार यूनेस्को के भीतर किया गया है। एक समिति होती है, उसकी हर साल आपके बैठक होती है। पिछली साल आपके कहां पे, इंडिया में हुआ था, 46वां सत्र था, इंडिया में हुआ था, और उसमें आपके क्या है, मोईदम को आपका 43वां
दर्शा मिला था। आपको मालूम है असम के जो आपके क्या है अहोम साम्राज्य के जो टिल्ले है ना, जो मर्तकों के टिल्ले हैं, उसको आपके क्या है मोइदम कहा जाता है। असम के अंतर्गत है। पिछली साल 46 से 70 में आपके नई दिल्ली में आयोजित हुआ, वहां पे दर्जा दिया गया। इस बार 47वां 70 आपके कहां पे आयोजित हुआ, पेरिस में हुआ। यहाँ पे आपके क्या है मराठा सैन्य लैंडस्केप को दर्जा दिया गया है। 1975 में अभिसमय के तहत वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर सूची और वर्ल्ड हेरिटेज फंड की स्थापना की गई और भारत ने इस अभिसमय को 1977 में भारत ने भी इस पे क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। आपके क्या कर दिए भाई, इस पे हस्ताक्षर कर दिए। फिर आती है इंडिया की बात। क्या कह रहा है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कहां पे भाई, भारत के अंदर बात की जा रही है। कहां पे बात की जा रही है, भारत। अब भारत में कितने हैं आज तारीख तक, आज तारीख मतलब आपके 16 जुलाई को ले लो भाई, 16 जुलाई 2025 तक की बात करें, हो सकता आपके और बढ़ जाए, लेकिन आज तारीख तक भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में आपके क्या है 44 उल्लेखनीय स्थल शामिल है। इनमें उनके सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित महत्व के लिए मान्यता प्राप्त है। टोटल कितने 44। अब ये 44 में से 44 में से याद रखिएगा 36 आपके किस में है, तो आप कहेंगे ये आपके सांस्कृतिक स्थल है। क्या है 36 आपके सांस्कृतिक स्थल है, 7 आपके क्या है प्राकृतिक स्थल है। क्या स्टेटमेंट में आ सकता है, ये आपके क्या है प्राकृतिक कितने 7 है और मिश्रित आपके कितने हैं, तो मिश्रित आपका 1 है, एक वो भी याद कर लो कंचनजंगा है। क्या है कंचन आपके जंगा है, याद रख लीजिएगा। कंचन आपके क्या है, कंचन आपके जंगा है, इसको याद रख लीजिएगा। ये आपके मिश्रित के अंतर्गत है। मिश्रित में कितना 1 है, कंचनजंगा है। प्राकृतिक कितने 7 है, सांस्कृतिक कितने हैं, तो आपको याद रखना है सांस्कृतिक 6 है। अब देखिएगा भारत के अंतर्गत आपके जो 44 है उसके नाम देखते हैं, कौन से राज्य में है, कौन सी तारीख को आपका दर्जा मिला है, कौन से आपके प्रकार का है, इसको देखते हैं। सबसे पहले आपके अजंता की गुफाएं हैं, ये आपके महाराष्ट्र के अंदर है। इसको आपके 1983 में शामिल किया गया। ये सांस्कृतिक लैंडस्केप के अंदर आता है, सांस्कृतिक परिदृश्य में काउंट किया जाता है। फिर आपके क्या है एलोरा की गुफा है, ये भी आपके महाराष्ट्र में है और ये आपके क्या 1983 में सांस्कृतिक के अंदर शामिल किया गया। कहां पे सांस्कृतिक में। उसके बाद में आपका कौन सा आता आगरा का किला, ये आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है और 1983 में ये भी आपके सांस्कृतिक के अंदर है। कहां पे सांस्कृतिक में। फिर आपका आता ताजमहल, ताजमहल कहां पे है उत्तर प्रदेश में है, ये भी 1983 में सांस्कृतिक। मतलब आपके 1983 के अंदर 4 आपके क्या है साइट को इसका दर्जा दिया गया विश्व विरासत स्थल का। 2 एमपी की थी, नहीं 2 आपके महाराष्ट्र की थी और 2 आपके यूपी की थी। यूपी की ताजमहल था और आपके आगरा का था और दोनों ही सांस्कृतिक थे। फिर आपके अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र से थी, उनको भी 1983 में, वो भी आपके सांस्कृतिक थी। फिर आपका सूर्य मंदिर आपका कोणार्क का है, उड़ीसा के अंतर्गत है, जिसे सप्त पेगोड़ा भी कहा जाता है। 1984 में सांस्कृतिक में यह दर्जा मिला गया। फिर महाबलीपुरम के स्मारक है, तमिलनाडु के अंतर्गत है, 1984 में सांस्कृतिक में है। फिर आपका सबसे पहला, यदि पूछे सबसे पहला आपके क्या प्राकृतिक में किसको मिला, काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाला जो गेंडा है ना उसके लिए आपका फेमस है, एक सींग गेंडे के लिए फेमस है। ये आपकी काजीरंगा आपका नेशनल पार्क है, ये असम के अंदर है और इसको 1985 के अंदर दर्जा मिला है प्राकृतिक का। किसका पहला प्राकृतिक कौन सा है, तो काजीरंगा है, याद रखिएगा। फिर मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी आपके असम में है, इसको आपके 1985 में आपके कौन सा दर्जा मिला, प्राकृतिक वाला मिला है, याद रखिएगा। फिर केवलादेव गन्ना पक्षी विहार राजस्थान का 1985 प्राकृतिक है। फिर जिम कॉर्बेट वाला है, ये भी आपके क्या है उत्तराखंड में है, 1986 में ये दर्जा मिला आपके। फिर खजुराहो एमपी के अंदर है, 1986 है, सांस्कृतिक है। मंदिर है तो सांस्कृतिक। हम्पी है कर्नाटक है आपका, 1986 है, सांस्कृतिक है। फतेहपुर सीकरी आपके कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहां पे भाई, उत्तर प्रदेश में है, 1986 सांस्कृतिक है। पतगल स्मारकों का समूह, ये आपके कर्नाटक के अंतर्गत है, 1987 के अंतर्गत आपका सांस्कृतिक है। फिर आपके क्या है एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है, ये आपका सांस्कृतिक है। महान जीवित चोल मंदिर तमिलनाडु के हैं, ये भी सांस्कृतिक है, 87 में है। सुंदरवन आपका राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल, 87 प्राकृतिक है। फिर नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंतर्गत है, प्राकृतिक है। उसके बाद आपके सांची के बौद्ध आपके स्मारक है, ये आपके सांस्कृतिक है, सांची वाले एमपी के अंदर है। फिर आपका हुमायूं का मकबरा
मकबरा दिल्ली में है, कुतुब मीनार और दिल्ली में है, ये भी आपके दोनों सांस्कृतिक में है। फिर बोध गया का महामंदिर आपके क्या महाबोधि मंदिर है, ये आपके क्या है, ये आप कहेंगे ये भी आपका क्या होगा, महाबोधि मंदिर है, तो सांस्कृतिक होगा। और पर्वतीय रेलवे में एक आपके पश्चिम बंगाल में, एक तमिलनाडु में और एक तमिलनाडु में नीलगिरी वाला, हिमाचल में आपके क्या है, हिमाचल और पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग में आपके पश्चिम बंगाल में जो रेलवे चलती है ना, उसको भी आपके सांस्कृतिक दर्जा मिला हुआ है। भीमबेटका एमपी में है, आपका सांस्कृतिक है ये भी। फिर आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र के अंतर्गत है, 2004 में आपका ये भी सांस्कृतिक है। फिर आपके क्या है, चंपानेर पावागढ़ आपके गुजरात का है, ये भी आपका क्या है, सांस्कृतिक है। फिर आपके जंतर मंतर राजस्थान से हैं, याद रखिएगा, 2010 में सांस्कृतिक है। फिर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाला हिस्सा ये प्राकृतिक है। राजस्थान के पहाड़ी किले ये 2013 में सांस्कृतिक है। पहाड़ी किलों में आपको मालूम होगा कौन कौन से आपके राजस्थान से किले हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा भाई, आपके क्या है, कमेंट करके बता दो। 6 किले थे, 6 किले कौन कौन से हैं, कमेंट करके, आम गाजर चीकू से मालूम होगा, ध्यान रखिएगा। फिर आपके पाटन में रानी की बाव है, 100 रुपए के नोट के ऊपर है, ये आपके सांस्कृतिक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। फिर ये देखो, ये भी पूछा जा सकता है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे, हिमाचल में है भाई। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, आप जम्मू कश्मीर मत लगा देना भाई। नालंदा महाविहार बिहार है। कंचनजंगा आपके क्या है, कंचनजंगा आपका सिक्किम है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, मिश्रित लिखा हुआ है, 2016 के अंदर मिश्रित लिखा हुआ है, मिश्रित लिखा हुआ है। फिर आपके क्या, ली कार्ब्यूजे का आपका वास्तुशिल्प कार्य चंडीगढ़ में है। अहमदाबाद शहर को भी, ये देखो अहमदाबाद आपका क्या है, भारत का पहला शहर है जिसको दर्जा दिया गया विश्व विरासत स्थल का। अहमदाबाद शहर भारत का पहला शहर है जिसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है 2017 में, सांस्कृतिक में। फिर मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक और आपके आर्ट डेको समूह महाराष्ट्र का है, याद रखिएगा। फिर आपका दूसरा शहर कौन सा है, पहला आपका कौन सा, अहमदाबाद, और दूसरा शहर कौन सा है, जयपुर शहर है। कौन सा, जयपुर है, जिसको भी आपके दर्जा दिया गया है 2019 में। फिर काकते का रामप्पा मंदिर, जो इसके क्या है, आपके कारीगर है, उसके नाम पे आपके क्या रामप्पा मंदिर पड़ा है, तो रुद्रेश्वर तेलंगाना के अंतर्गत है। फिर आपके धोलावीरा एक शहर है, ये आरएस 2021 के अंतर्गत पूछा था पेपर से, आपके 4 महीने पहले ही इसको दर्जा मिला, गुजरात के अंदर, याद रखिएगा 2021। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल वाला 2023 सांस्कृतिक है। होयसल पवित्र, होयसल मंदिरों की विशेषता क्या है, इनका जो गर्भगृह है वो आपके क्या है, वर्गाकार ना होके इनका आपके क्या है, इनका आपका स्टार के आकार का है। कैसा है, इनका गर्भगृह ऐसे स्टार का आकार का है, याद रखिएगा, स्टार के आकार का है, ऐसे स्टार के आकार का। फिर मोइदम अहम राजवंश के आपके टीले है, दफनाने की प्रथा है, 2024 में सांस्कृतिक है। और नीचे आपके क्या, मराठा सैन्य परिदृश्य है, जो कि आपके कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर है, 2025 में दर्जा सांस्कृतिक है। ये आपका देखो मराठा आपका सैन्य परिदृश्य है, आपके यूनेस्को ने लगाया मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, इसको आपके 44वां दर्जा मिल गया। क्या मिल गया, मराठा आपके क्या है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया आपके दर्जा मिल गया। अब देखो, मराठा सैन्य यूनेस्को ने आपकी सूची में शामिल है। घोषणा 47वें आपकी धरोहर समिति पेरिस के अंदर हुई थी, कहां पे, पेरिस, याद रखिएगा, पेरिस में। फिर आपके क्या है, इसमें आपके पेरिस के अंतर्गत हुआ है। भारत की कुल विश्व धरोहर संपत्ति आप कितनी हो गई, 44 हो गई है। 44 की भी कौन सी बनी है, मराठा सैन्य परिदृश्य बनी है। मराठा सैन्य परिदृश्य मुख्य तथ्य, अभी इसमें देखो कालखंड, ये 17वीं और 18वीं सदी के बने हुए हैं, याद रखिएगा। फिर संबंधित राज्य महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपके 11 किले हैं, तमिलनाडु के अंतर्गत आपका 1 किला है। तो टोटल इसके अंतर्गत मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में 12 किले आते हैं। कितने, 12 किले हैं, याद रखिएगा। कितने किले हैं, 12 किले हैं। 12 में से 11 प्लस 1 आपका टीएन का है तमिलनाडु का, बाकी आपका एमएच के हैं, याद रखिएगा। किलों में देखो, एक सालेर का किला, शिवनेरी, लोहागढ़ का किला, अंधेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पहला, विजयगढ़ और सिंधुदुर्ग, ये सारे के सारे आपके क्या है, एमएच के अंदर है, महाराष्ट्र में है। और जिंची आपका किला तमिलनाडु में है। जिंची फोर्ट आपका कहां पे है, जिंची आपका फोर्ट कहां पे, तमिलनाडु में, पूछा जा सकता है भाई। जिंची याद रखिएगा, एक अलग है, पूछा जा सकता है। अब देखो आरएस 2000,
ये आपके RAS प्री 2021 में ये प्रश्न पूछा था। क्या पूछा कि आपके वाई धोलावीरा वाज न्यूज रिसेंटली, उस समय आपके चर्चा में रहा है कि धोलावीरा हाल ही में आपके खबरों में क्यों था। आपके क्या डिक्लेयर एज ए टाइगर रिजर्व रिसेंटली इंक्लूडिंग आपका इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क, दिस साइट वाज हिट बाई आपके क्या टेररिस्ट अटैक। तो क्या है आपके टाइगर रिजर्व घोषित हुआ क्या, यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ क्या, राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल, या स्थल आतंकी हमले का शिकार रहा है क्या। तो आपको क्या है उस समय ये धोलावीरा क्यों चर्चा में था, क्योंकि रिसेंटली इसको आपके क्या है इसका दर्जा दिया गया था, क्या है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची या विश्व विरासत सूची में इसको क्या है शामिल किया गया था। इसलिए आपको इसको क्या करना है, याद कर लेना है भाई। कौन सा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, यह आपकी सूचना प्रसारण मंत्रालय की साइट पे दे रखा है भाई। क्या है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप नेम्ड इंडियाज 44, क्या है आपकी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप नेम्ड इंडियाज 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। याद कर लीजिएगा पटवार वीडियो वाले, सेकंड ग्रेड वाले, कॉलेज लेक्चरर वाले, रट्टा मार लीजिएगा। 44वां कौन सा है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। आपके इंक्लूड कितने हैं, 12 आपके क्या है फोर्ट इसके अंदर है। 11 फोर्ट आपके कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर है। और ये जो जिंची फोर्ट है ये आपके कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पे, जिंची। सालेर हो गया, शिवनेरी हो गया, लोंगेहेड हो गया, और आपके कान्हेरी हो गया, आपके क्या रायगढ़ हो गया, रायगढ़ आपके प्रतापगढ़ हो गया, फिर आपके क्या है शिवानंद दुर्ग हो गया, आपके पन्हा दुर्ग हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या है सिंधु, आपके क्या है सिंधु कुर्ग हो गया, ये दुर्ग हो गया। तो ये सारे आपको याद रखना मराठा आपके महाराष्ट्र के हैं, एक आपका तमिलनाडु का है। टोटल आपके 12 है, 12 को आपके शामिल करके एक बनता है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, जो कि आपके भारत का 44वां विश्व विरासत स्थल है, याद रखिएगा। तो ये क्लास है, यहां से और प्रश्न बन सकते हैं, तो याद रखिएगा इसको, तो रट्टा मारिएगा, एक प्रश्न आपका यहां से ठीक होना चाहिए। आपसे स्टेटमेंट मिलेगा 11, 11 गलत है, 11 नहीं 12 है फोर्ट, 12 में आपके 11 महाराष्ट्र के हैं, एक तमिलनाडु का है। ये भी पूछा जा सकता है जिंची फोर्ट कहां पे है, तो तमिलनाडु है, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये क्लास है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई क्लास में।